मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अलाउद्दीन रिजवी और ये है मेरा यूट्यूब चैनल आफिया नेटवर्क। मैं आज बहुत ख़ास बात लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। मुतवातिर जब से सेकेंड लिस्ट आई है, ये महसूस किया जा रहा है कि पूरे बिहार के तकरीबन हर ज़िला में, पूरे बिहार के तुलो अरज़ में एक बेचैनी सी कैफियत जो उम्मीदवार है उन लोगों के बीच पाई जा रही है, और सब लोग अपने अपने मसाइल को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तकरीबन हर रोज़ कई दर्जन से ज़्यादा फ़ोन मेरे पास आता है, इसलिए कि मैं लोगों की मदद के लिए वीडियो में मैंने अपना मोबाइल नंबर दे रखा है, और जैसे ही ग्रुप को ओपन किया जाता है, कारवाने मुआविन उर्दू मुतरजमिन ग्रुप को, वैसे ही सवालात की बौछार हो जाती है, और दीगर ग्रुप वगैरह में भी यही हाल रहता है। मैं आप लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि Incoming voice call from MD यकीनन Raza Kanwan. ये अल्लाह तबारक व ताला का फजलो करम है और एहसान अजीम है कि अनहोनी को रब ने होनी में तब्दील फरमा दिया, और इस तरीके से 833 उम्मीदवारों का नए लिस्ट में नाम आया। मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ जिन लोगों के पास, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मैं ईबीसी से आता हूँ और फॉर्म अप्लाई करते वक्त मैंने बीसी कर दिया था जानकारी न होने की वजह से। बहुत सारे लोगों का कॉल आता है कि मैं बीसी से आता हूँ, फॉर्म अप्लाई करते वक्त हमने ईबीसी कर दिया था। मतलब एक ही सवाल, यही सबसे बड़ा सवाल जो पूरे बिहार में कैंडिडेट लोगों के बीच में गश्त कर रहा है। इसी सवाल का जवाब देते देते हमारे जितने भी साथी हैं, रफ़्क़ा हैं, वो सब परेशान नज़र आ रहे हैं। मैं उन लोगों को अपने इस वीडियो के ज़रिए ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आप बीसी से आते हैं और ईबीसी हो गया था, या आप ईबीसी से आते हैं और बीसी हो गया था अप्लाई करते वक्त, तो इस हालत में जो आपने अप्लाई किया था वही आप कागज़ ले करके काउंसलिंग के लिए जाएं। और सबसे बड़ी बात ये होती है मुक़द्दर और नसीबा, जो हो गया सो हो गया। अब उस बात को अगर हम ढोते रहेंगे, उस बात को लेकर हम परेशान होंगे, तो उसका कोई रास्ता भी तो नहीं है। मान लीजिए आपके सर्टिफिकेट पे स्पेलिंग कुछ और है और आपके आधार कार्ड पे कुछ और है, ऐसे हालात में आपका क्या कीजिएगा? अगर आप आधार कार्ड को सुधार करवाना चाहेंगे तो इतनी जल्दी तो सुधार हो नहीं पाएगा, या अगर आप सर्टिफिकेट के ही स्पेलिंग को आधार कार्ड के मुताबिक करवाना चाहेंगे तो वो भी मुमकिन नहीं है इतनी जल्दी। ऐसे हालात में आप क्या करेंगे? तो सूरत यही है कि आपके पास जो कागजात दस्तयाब हैं उसे ले करके आप काउंसलिंग में ज़रूर जाए, और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हुए जाए कि अल्लाह हमारे तमाम भाइयों को कामयाबी दे, साथ में मुझे भी कामयाबी अता फरमा। एक और बात जो सबसे अहम है, मेरे वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मकसद यही है कि माजी में जो गलती हम लोग कर चुके हैं उस गलती को दोहराने की हम कोशिश न करें। मैं ये बात किसी के दिल को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि इस्लाह के लिए मैं याद दहानी करवा रहा हूँ, इसलिए कि माजी के हालात से ही मुस्तक़बिल में हम सबक हासिल करते हैं। इससे पहले जो आज तक ये बहाली मुतासिर रही, इसका सबब आप जानते हैं, इसका कारण यही रहा। इसका कारण न्यू और ओल्ड ही इसका चक्कर रहा, और इतनी जिद्दोजहद, इतनी जाँफशानी हमारे भाइयों को, हमारे दोस्तों को करनी पड़ी कि जो बयान से बाहर है। पटना के अंदर ऑफिस में दर बदर की ठोकर वो लोग खाते रहे, और काफ़ी मंत्रियों के पास, नेताओं के पास, हर जगह जा जा कर वो लोग परेशान हो गए। हालांकि जिस वक्त इसकी पहली लिस्ट जो है जारी हुई थी काउंसलिंग के लिए, उसी वक्त कह दिया गया था, पूरे बिहार के दानिशवरान ने मना किया था कि मुकदमा कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़िए, नहीं तो ये वैकेंसी मुतासिर हो जाएगी।
लेकिन खैर कोई बात नहीं, जो होना था मुकद्दर में लिखा हुआ था, जाने अनजाने में ये गलती हो गई। लेकिन मेरे भाइयों, फिर एक बार मैं कहता हूँ, अब से दोबारा गलती करने की कोशिश न करें। जितने उम्मीदवारों तक ये मेरा वीडियो पहुँचे, सब लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए, एक बार नहीं 3 बार देखिए, इत्मीनान से देखिए और हमारी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई आदमी आपके पास फ़ोन करता है, अगर कोई आदमी किसी तरह की यूनियन बनाना चाहता है और आपसे पैसे का मुतालबा करता है, तो खबरदार, हिर्स में आकर कभी भी 1 रुपया किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। किसी के ऊपर रुपये के मामले में भरोसा नहीं करना है, बल्कि अपने मुकद्दर पर छोड़ देना है और किसी भी ऐसे काम में मुलव्विस ना हो जिसकी वजह से ये बहाली मुतासिर हो जाए। मैं बार बार अपने कई वीडियो के ज़रिए ये बात बता चुका हूँ कि दूसरी वैकेंसी जितनी हैं उन सब का ताल्लुक़ लोगों के रोज़ी रोटी से है और ये वैकेंसी ऐसी है, इतनी अहम है कि इसका ताल्लुक़ उर्दू ज़बान के कामयाबी और कामरानी से है। मुस्तक़बिल में उर्दू ज़बान को रोज़ी रोटी से जोड़ने के मसाइल से है। लिहाजा अगर इस वैकेंसी में किसी तरह की दिक्कत या गड़बड़ी हुई तो सिर्फ लोगों के रोज़ी रोटी तक ही असर नहीं आएगा, बल्कि सूबा बिहार से उर्दू ज़बान को जो तरक्की मिलनी है, जिस लेवल पर तरक्की मिलनी है, वो लेवल घट जाएगा। उर्दू ज़बान की फलाह व बक़ा में रोड़ा अटक जाएगा। लिहाजा मैं अपने तमाम भाइयों से और जितनी हमारी इस्लामी बेटियां हैं, बहनें हैं, सब लोगों की बारगाह में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ख़बरदार लालच में ना पड़े। लालच बहुत बुरी बला हुआ करती है। अरबी ज़बान का माक़ूला है, अत्तमाउ युसीरुल असद ज़ुबाबा, लालच शेर को मक्खी बना देती है। लिहाजा आप कितने बड़े भी बहादुर हैं, आप कितने बड़े भी दानिश्वर हैं, आप कितने बड़े भी फनकार हैं, अगर आपके अंदर लालच की बला आ जाती है, लालच जैसी नहूसत आपके दिलो दिमाग में आ जाती है, तो आप समझ लीजिए कि आप मक्खी से भी कमतर हो जाएंगे। और इसलिए हमको और आपको सब लोगों को चाहिए, ये मेरा पैगाम जहाँ तक भी पहुँचे, उन लोगों से अपील है कि वो लोग इन बातों पर ध्यान दें। इसलिए कि किसी मसला को सुलझाने के लिए अगर हम उलझाते हैं तो वो मसला और उलझता चला जाता है। जिस तरीके से किसी शायर ने कहा था कि अजीब कुछ फेर में है सीने वाला जेब उदामा का, अजीब कुछ फेर में है सीने वाला जेब उदामा का, जो ये टाका तो वो उधड़ा, जो वो उधड़ा तो ये टाका। अगर आप जेबो दामा को सिलने के चक्कर में पड़ेंगे तो जब आप जेब को सिलेंगे तो दामन उभर जाएगा, जब दामन को सिलेंगे तो फिर जेब उभर जाएगी। लिहाजा ऐ मेरे भाइयों, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, सुकून का माहौल बनाए रखें और अपनी अपनी तैयारी में लगे रहें। अल्लाह का नाम लेकर के आप काउंसलिंग में जाएं और वहाँ जाने के बाद वहाँ पर भी, इससे पहले मैंने देखा था, ये आप लोगों को मुतनब्बे करने के लिए बोल रहा हूँ, जब हम अपनी काउंसलिंग के लिए गए हुए थे तो हमने वहाँ देखा कि छोटे छोटे कागज़ में इश्तिहार चिपके हुए थे कि न्यू NCL वालों इस नंबर पे रब्ता करें, न्यू EWS वालों इस राब्ते नंबर पर रब्ता करें। अगर इस तरह का कोई पोस्टर या इश्तिहार आप लोगों को नज़र आए तो आप लोगों की बारगाह में अपील है कि उन इश्तिहार पर, उन पोस्टर पर आप ध्यान नहीं देंगे, इसलिए कि माजी में उसी कमी की वजह से इतना बड़ा नुकसान जो है पूरे सूबा बिहार में लगभग 1250 लोगों का हुआ है। लिहाजा उस गलती को अब हम ना दोहराएं और अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करें कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इल्तिजा है कि जितने लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, अल्लाह सबको कामयाबी अता फरमाए। जो दूसरों के कामयाबी के लिए दुआ करता है, अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी को खुद ब खुद कामयाबी अता फरमा देता है। लिहाजा इन्हीं चंद जुमलों के साथ
میں اپنی باتوں کو ختم کر رہا ہوں. آپ زیادہ الجھن میں نہ پڑیں، ساری باتوں کو میں نے بول دیا ہے. اس ویڈیو کو ایک بار نہیں، 2 بار، 3 بار آپ ضرور دیکھیں تاکہ پوری طریقے سے آپ کے ذہن و فکر میں یہ بات اتر جائے. اور آپ لوگوں سے میں نے پہلے بھی اپیل کیا کہ آپ اس چینل کو، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو نیا نوٹیفیکیشن آئے تو فوراً میں آپ لوگوں کی بارگاہ میں ویڈیو لے کر حاضر ہو جاؤں گا اور آپ لوگ اس ویڈیو کے ذریعے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس لیے کہ یہ کارواں ابھی بہت لمبا چلنا ہے، بہت لمبا سفر اختیار کرنا ہے اور نہ جانے کئی مراحل سے گزرنا ہے. لہٰذا سستی اور لاپرواہی نہ کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.